बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। आज डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जिस हरूफ तहजी को हम सीखने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, कुछ एक्टिविटी भी करेंगे इस हरूफ तहजी के बारे में, उसका सफ़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ज़रा किताब में देख लीजिए, क्या ये पेज मौजूद है? जी बच्चों, यही सफ़ा है जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। और इस पेज पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ज़रा अपनी ऑब्जर्वेशन पे फोकस करें और देख के बताएं कि इस पेज पे क्या क्या नज़र आ रहा है। जैसे कि मुझे इस पेज पे कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं, इन तस्वीर की जो आवाज़ है शुरू की, उसका फेस भी नज़र आ रहा है, कुछ राइटिंग की एक्टिविटी भी है। तो आज हम बारी बारी इन तमाम तस्वीर के बारे में बात करेंगे। कुछ तस्वीर या कुछ वोकैबुलरी टीचर्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है अपने तौर पे। आप चाहें तो इसमें मज़ीद अपनी जो है वो आइडिया और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। इसी लेसन प्लान का जो मटेरियल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करके अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं। तो आज हमने जो एक्टिविटी करनी है, इट्स अबाउट अ न्यू साउंड एंड अ न्यू लेटर। और चूंकि टीचर्स ये नर्सरी क्लास है, इसमें हम आवाज़ जो इन्होंने प्ले ग्रुप में सीखी थी उसके चेहरे को अब हम हरूफ तहजी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, और फिर ये बताने लगे हैं कि इससे कौन कौन से अल्फाज और वोकैबुलरी बनते हैं। और साथ साथ कुछ लिखाई की मश्क, इब्तदाई शक्ल की भी हम इनको साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो टीचर्स नोट आपके लिए दिया गया है किताब में, मश्क के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलें जिनके शुरू में फ़े की आवाज़ आती हो, और तलबा से पूछें कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, मसलन फ़्रॉक, फवारा वगैरह। अब मुख्तलिफ अल्फाज बोलें और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में फ़े की आवाज़ सुने तो अपना हाथ उठाएं, हर फ़े और उसकी आवाज़ की पहचान भी करवाएं। तो जनाब टीचर्स, इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेसन में। आज के जो हमारे हासिलाते तालुम हैं उनको ज़रा देख लीजिए। हासिलाते तालुम कह रहे हैं कि आवाज़ की अशकाल, उनको अदा करने का तरीका और सुन के बता सके बच्चे। तो हम इन्हीं 3 एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे आज के हरूफ तहजी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों एंड स्टूडेंट्स टीचर्स? हर फ़े की पहचान। फ़े फ़े और इसकी साउंड या जो इसकी आवाज़ है या जो इसका फोनिक है वो है। जी बच्चों, जैसे कि इंग्लिश में हम लेटर एफ पढ़ा है ना हमने, और उसकी साउंड एफ से जैसे कि हमने बनाया फिश, तो ये वही साउंड है लेकिन ये उसका उर्दू का फेस है। आपको पता है ना टीचर्स कि जब हम साउंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर हम साउंड का फेस साथ कनेक्ट करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो ये हरूफ तहजी है इसका नाम है फ़े। फ़े इसका नाम है और इसकी आवाज़ है। तो स्क्रीन पे मैं राइटिंग करूंगी बच्चों, आपने आगे अपना बाजू पूरा स्ट्रेच करना है टीचर्स, ताकि बच्चों के साथ साथ कुछ मसल एक्सरसाइज भी हो जाए। और जैसे मैं बोर्ड पे ट्रेस करूंगी ये मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आइए, आर यू रेडी? चलें जल्दी से अपना बाजू स्ट्रेच कर लें और फिंगर को भी एक्सटेंड कर लें। 2 फिंगर्स करना चाहें 2 कर लें, 1 करना चाहें 1 कर लें, दैट इज टोटली अप टू यू। सो लेट्स राइट एंड प्रैक्टिस राइटिंग ऑफ लेटर फ़े। फ़े को लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम उसका ये जो टॉप फेस है वो ड्रॉ करते हैं, और फिर बे की तरह हम उसकी बेस शेप बनाते हैं। लेकिन फ़े के ऊपर होता है एक नुक्ता, फ़े। और फ़े की जो इब्तदाई शक्ल है वो भी हम यहीं से शुरू करते हैं कि उसका गोल सा चेहरा बना के आधा जो उसका हिस्सा है वो ड्रॉ करके एक नुक्ता लगाते हैं। फ़े बुनियादी शक्ल फ़े की बे से मिलती जुलती है। फ़े साउंड। सो टीचर्स, अभी आप बच्चों को कहें कि इस वीडियो को आप जब पॉज कर लें तो हवा में जो है वो हरूफ तहजी फ़े की राइटिंग करें और आप उनसे कहें कि ऊपर एक डॉट डालें। अब टीचर्स, आप ये एक्टिविटी जब भी बच्चों से कराएं तो इसको एक खेल की तरह करवाएं कि आइए लेट्स मेक अ स्मॉल फ़े। तो एक छोटा सा फ़े हवा में बनाएं। लेट्स मेक अ बिग फ़े, तो वो ऐसे करके जब पूरी उसकी शक्ल ड्रॉ करेंगे तो उसको एंजॉय भी करेंगे, और साथ साथ फ़े की जो फॉर्मेशन है यानी फ़े लिखने का जो तरीका है वो भी इनको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर ले, 2-3 मिनट तक की एक्टिविटी करवाएं, देन गेट बैक। फ़े की लिखाई और फ़े की इब्तदाई शक्ल की लिखाई जो हमने हवा में की, उसके बाद हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। तो जनाब, ये तस्वीर देख के तो जो गर्ल्स हैं वो तो जल्दी से बता देंगी कि ये क्या है, और हो सकता है किसी के पास ऐसा सा फ्रॉक भी हो। जी हाँ, ये है फ्रॉक। फ़े फ्रॉक, फ्रॉक। सो टीचर्स, कभी आप कोई कलर डे सेलिब्रेट करें तो बच्चियाँ
जब अपने कोई ड्रेसेस लेके आती हैं, इस तरह के फ्रॉक्स लेके आती हैं, तो उनको भी डिस्कस करें कि ये जो फ्रॉक आपने पहना हुआ है इसकी हमने आवाज़ जो है उर्दू में सुनी थी, तो बताएं, हवा में लिख के दिखाएं कि इसकी आवाज़ की क्या शक्ल है। नेक्स्ट, ये क्या है? कभी देखा आपने किसी पार्क में या कहीं टीवी पे या किसी मूवी में? ये है फव्वारा। फव्वारा, फव्वारा। और ये बहुत एग्जाम का होता है टीचर्स। आपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, तो इसलिए आप बच्चों से कहें कि शेयर करें अगर उन्होंने कहीं देखा है तो बताएं कि उन्होंने किस तरह का देखा है, क्योंकि दुनिया में बहुत एग्जाम के फव्वारे हैं। आप उनसे कह सकती हैं या उन्हें मजीद कोई वीडियोस या पिक्चर्स दिखा सकती हैं। अगली तस्वीर किस चीज़ की? फसल। जी हाँ, शाबाश। फसल यानी जो खेतों में जो भी उगाई हो रही होती है, चावल है, गंदम है, स्ट्रॉबेरी है, आम है, कोई भी चीज़ जिसकी काश्त की जा रही होती है, दूर दूर तक आपको वो नज़र आती है, वो होती है फसल। और फसल के शुरू में भी फ की साउंड आती है। सो टीचर्स, अभी आपने क्या एक्टिविटी करवानी है, चूंकि आज हम फेस के जो साउंड का फेस है वो और वोकैबुलरी दोनों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो अब आपने दोनों तरह के फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो बच्चों से कहने हैं कि सर्च करके लेके आएँ अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से। कुछ बच्चों को फ का चेहरा, फे की तारीफ जो है, उसकी आवाज़ की शक्ल, वो सब कुछ पहचान हो गई है। जिनको नहीं हुई वो इस एक्टिविटी के दौरान उसको सीख लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लें और एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें। फ्लैश कार्ड्स के डिस्कशन के बाद टीचर्स अब आ रही आती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि इन्होंने रेत के डब्बे में भी अब तो लिखाई करनी है ना, क्योंकि ये नर्सरी क्लास है, तो नर्सरी क्लास को रेत के डिब्बे पे या सॉल्ट ट्रे के ऊपर जो भी टीचर ने कोई सेंसरी मटेरियल रेडी किया हुआ है उस पर अब आप टीचर को लिख के दिखाएंगे, क्योंकि आपने हवा में मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस की है ना, और फिर फ्लैश कार्ड भी ढूंढा है। टीचर ने हो सकता है आपको बोर्ड पे भी लिख के बार बार दिखाया हो, तो अब आपके जहन में जो फे की शक्ल है वो आपने ड्रॉ करनी है रेत के डिब्बे पे। टीचर्स, जब बच्चे रेत की एक्टिविटी कर लेंगे राइटिंग की, तो फिर आप उनको किताब के सफ़े पे लिखने का कहेंगी, और फिर आपने इस लेसन को इस एक्टिविटी के बाद कंटिन्यू करना है डिस्कशन पे, ताकि आज के जो आवाज़ है उससे बच्चे फेमिलियर भी हो जाएं, और जो वोकैबुलरी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको अपने अल्फाज में बयान करना भी सीख लें, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस अस्वात को सुनकर अदा करना और फिर उनको लिख के दिखाना भी इनको आना चाहिए। तो नर्सरी क्लास, गेट बैक टू वर्क। जल्दी से अब आपने अपना काम कंप्लीट करना है, और फिर ये वर्कशीट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ये भी घर ले जाके कंप्लीट करनी है, और फिर अपने घर में फे की शक्ल से जो चीज़ें बनती हैं उनके भी, या इस आवाज़ से जो चीज़ें बनती हैं उनको भी ढूंढ के लेके आना है। वर्कशीट भी करेंगे और फिर हम कुछ लिखाई भी करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तो टीचर्स, रीइंफोर्स, बार बार बोर्ड पे बुलाएं, किसी और राइटिंग मटेरियल इनको प्रोवाइड कर दें जिस पे लिखें। जितना ज़्यादा ये दूसरे मटेरियल पे लिखेंगे उतना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कॉपी पे लिखाई इनकी इम्प्रूव हो जाएगी, और फिर इनको हरूफ तहज्जी, उनकी आवाज़ें, उनकी अशकाल नहीं भूलेंगी। वीडियो को प्लीज़ इस एंड तक पूरे देखने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है उसको आप एंगेज रखें क्लासरूम में। इसको वीडियो ख़त्म होने के साथ लेसन ख़त्म नहीं होगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है, एक्टिविटी को इंश्योर करना है कि बच्चों ने लर्न कर ली है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।